नमस्कार, मैं रुशिल वसीम। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी लर्निंग बाय रुशिल वसीम पे। आज हम क्लास 10 हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारा टॉपिक है समास। समास को शुरू करने से पहले 4 चीजों का ध्यान आपको पता होना चाहिए। समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और प्रशस्त पद में अंतर क्या है, और समास्त पद और समास विग्रह में भी अंतर क्या है। और आज हम जो हमारे 2 टॉपिक हैं समास के, जो भेद हैं हमारे, द्विगु समास और द्वंद्व समास, आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। समास, समास की परिभाषा या अर्थ दोनों ही एक बात है। अर्थ क्या है? जोड़ना या मिलाना। अर्थ हमें पता होना बहुत जरूरी है। समास का पेपर में कभी कभार पूछ लेते हैं, समास का अर्थ बताओ या उसकी परिभाषा लिखो, या ऐसे भी आ जाता है समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ, तो आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा। अब समास के हम भेद पे बात करते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला, द्वंद्व समास, जो आज हमारे वीडियो का पार्ट है। अगला, द्विगु समास। तीसरा होता है तत्पुरुष समास। चौथा होता है कर्मधारय समास। फिफ्थ होता है बहुव्रीहि समास। छठा होता है और लास्ट अंतिम भेद अव्ययी भाव समास। आज की इस वीडियो में हम द्वंद्व समास और द्विगु समास को पढ़ेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समस्त पद और समास विग्रह में अंतर क्या होता है। समस्त पद को हम पूरा शब्द भी कहते हैं। ये इसमें शब्द आते हैं पूरे शब्द, मतलब बीच में कोई भी प्रकार की संज्ञा नहीं है, ना विशेषण है, ना कोई सर्वनाम यूज हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बस वो एक तरीके का पूरा शब्द है। जैसे कि शब्द आ जाता है हरिहर, ये शब्द आया हरिहर, तो ये मेरा शब्द है। मैंने इसको समास विग्रह में विग्रह करना है, तो मैं इसका विग्रह कैसे करूंगा? हरि और हर, हरि और हर, ये हमारा समास विग्रह है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि शब्द आते हैं पेपर में, उसका विग्रह करना होता है और उनका भेद भी लिखना होता है। तो जो इसका भेद है वो है आपका द्वंद्व समास, वो है आपका द्वंद्व समास। ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच अंतर को समझेंगे। समस्त पद मैंने आपको बताया पूरा शब्द। अब मैं
चलो अब हम इसमें भी हरिहर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हरिहर, ये मेरा समस्त पद है, मेरा पूर्ण शब्द है, यानी मेरा पूरा शब्द है। पूर्व पद मतलब, पूर्व का मतलब आपने सुना होगा, पूर्व मतलब पहले, जो पहले आता है, पहले, प्रथम पद भी हम इसको कह सकते हैं। तो पहला मेरा कौन सा शब्द आया है? हरि। तो मेरा पूर्व पद क्या है? हरि। उत्तर पद, बाद वाला पद, वो मेरा क्या है? हर। तो ये है मेरा हर। उत्तर समस्त पद मेरा हरिहर है, पूर्व पद मेरा हरि है और उत्तर पद मेरा हर है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो भेद है समास का, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ये आपके प्रधान होते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं, हम इसको ये ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये मेन में आते हैं। इसके बाद आपको शब्द आएंगे योजक चिन्ह में। जैसे शब्द आ गया माता पिता। अच्छा, और क्या हो सकता है? आटा दाल, आटा दाल हो गया। और क्या हो सकता है? आटा दाल हो गया। और हमारा हो जाएगा भाई बहन, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। पर विग्रह करते समय हम केवल दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द हमारे हैं और या। यही दो शब्द हमारे प्रयोग होते हैं इसका विग्रह करते समय। माता पिता है, इसका विग्रह हम करेंगे माता और पिता। आटा दाल है, इसको हम करेंगे आटा और दाल। भाई बहन है, विग्रह करते समय भाई और बहन हो जाएगा। राम लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण। मैंने आपको बताया कि ये हमेशा योजक चिन्ह में आते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कभी ये समस्त पद में भी आ जाते हैं, यानी कि पूरा शब्द में आ जाते हैं, पूर्ण शब्द में आ जाते हैं। वो क्या शब्द हैं? वो 3 शब्द हैं। मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। एक आपका वो शब्द है लाभालाभ। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ या अलाभ। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाभ किसी चीज में लाभ होना, प्रॉफिट होना। अलाभ का मतलब क्या होगा? नुकसान, घाटा, लॉस एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द है न्यूनाधिक। अगर शब्द का मतलब समझ आएगा तभी आप उसका विग्रह कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। न्यूनाधिक, न्यून का मतलब होता है कम और अधिक का मतलब होता है ज्यादा। तो हम इसका क्या करेंगे? न्यून और लगा सकते हो या लगा सकते हो, और अधिक। एक और वर्ड है लास्ट, धर्म। इसका विग्रह करते समय धर्म
और अधर्म या अधर्म, और की जगह या भी लगा सकते। तो द्वंद्व समास की आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम अपना लास्ट समास डिस्कस करेंगे, जो है द्विगु समास। ये आपका सेकंड है, द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची, संख्या आपको पता है गिनती। एक मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये द्विगु है आपका, द्विगु का भी विग्रह करने को आ जाता है। द्विगु का विग्रह क्या होगा? दो गायों का समूह। इसमें विग्रह करते समय कौन से शब्द मेन है? समूह। समूह है या समाहार। अगर किसी को समूह लिखना डिफिकल्ट लगता है तो समाहार लिख दे, और अगर समूह लिखना है तो माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ से वो गलत हो जाएगा। उसके बाद द्विगु, ये जो मैंने आपको बताया द्विगु मतलब दो गायों का समूह, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। एक और वर्ड है हमारा जो आता है, उसका है सतसई। सतसई यानी कि 700 दोहों का समूह। सतसई 702 का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। द्वन्नी 2 आनों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह या नवरात्रियों का समूह। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, अब ये जो आपका द्विगु समास है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बता सकते हैं। अब आप मेरे को बता सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बता सकते हैं। 2 घंटे के अंदर 2 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद।